Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. Let's start today's lecture video. In this lecture video हम दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में इसका कोड कैसा दिखता है। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, तो जिन्होंने मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा पहले, उनके लिए पहले मैं रूल्स बता देती हूँ कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने का रूल नंबर 1 होता है कि हम उन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक मैट्रिक्स ली 3x3 ऑर्डर की, जिसमें मैंने एलिमेंट्स रखे 1 0 3 3 4 1 5 2 1। इसका ऑर्डर है 3x3। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरी मैट्रिक्स ली, उसका भी ऑर्डर मैंने 3x3 लिया और इसके एलिमेंट्स लिए 1 0 4 3 2 0 5 2 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। रूल नंबर 2 कहता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। तो इसको ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करके 1 + 1 मिलेगा 2, 0 + 0 0, 3 + 4 7, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 1 + 0 1, 5 + 5 10, 2 + 2 4, 1 + 1 2। तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा होगा। कोड में सबसे पहले लिखी है हमने हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन लिखा है। इसके बाद हमने डिक्लेयर करी है यहाँ पे 3 मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तो इसीलिए क्योंकि उन दोनों का एडिशन करना है, और तीसरी मैट्रिक्स इसीलिए क्योंकि उन दोनों मैट्रिक्स का समीशन करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, तो उसको स्टोर करेंगे हम इस थर्ड वाली मैट्रिक्स में। इसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि फॉर लूप के लिए यूज होंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड किया जा सकता है। सपोज दैट कि मैं इसका ऑर्डर रखती 3x3 और इसका 2x2, तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता था, बट अभी क्योंकि इसको ऐड कर सकते हैं तो आगे हमने लिखा है printf एंटर वैल्यूज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की वैल्यूज को एंटर कराने के लिए बोलेंगे। आउटपुट स्क्रीन पर आपको ये प्रिंट होकर मिलेगा। अब यूजर से वो वैल्यूज इनपुट लेने के लिए हमने यूज किया है फॉर लूप का, जिसमें आउटर फॉर लूप रो के लिए काम करेगा, इनर फॉर लूप कॉलम के लिए काम करेगा। तो अब स्कैनफ से हम वैल्यूज इनपुट ले लेंगे। हमारे पास ऑर्डर है 3x3 का, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे 9। इफ़ यू हैव रिमेंबर कि हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। टोटल 9 एलिमेंट्स को हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। सपोज दैट मैंने वो 9 एलिमेंट्स इनपुट लिए 1 2 3 0 1 2 4 3 1। इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होगी 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट कैसे लिया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग को हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिटेल में कवर किया है। इसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया और अब हम सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को इनपुट लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को इनपुट लिया। अब सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 है, तो इसमें भी टोटल 9 एलिमेंट्स को हम इनपुट ले सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने एलिमेंट इनपुट लिए 1 0 1 5 8 4 3 1 2। इसकी भी इंडेक्सिंग इसी तरीके से होगी। अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो हमने मैट्रिक्स के वो एलिमेंट्स इनपुट लिए हैं जिनको हमें ऐड कराना है। अब उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी तो डिस्प्ले कराना होगा, उसके लिए वापस से फॉर लूप लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे printf फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आपको प्रिंट होकर मिलेगी जहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, और अब की बार यहाँ पे पहले ही स्लैश एन यूज़ कर लिया क्योंकि हम चाहते हैं फर्स्ट रो के बाद एलिमेंट नेक्स्ट रो में मिले, सेकंड रो के बाद एलिमेंट थर्ड रो में मिले। इसके लिए यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ किया है। फिर वापस से यहाँ पे दो फॉर लूप का यूज़ किया है, बस स्कैनफ की जगह थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे printf का यूज़ किया, बाकी बिल्कुल सेम है। वैसे ही सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को भी डिस्प्ले कराने के लिए हमने दो फॉर लूप का यूज़ किया है, बस स्कैनफ की जगह printf और यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स लिखी है। यहाँ तक हमने दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया और उनको डिस्प्ले कराने के लिए भी कोड देख लिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हमने यूज़र से इनपुट लिए थे, डिस्प्ले होने के बाद वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। हमने ये 9 एलिमेंट्स यूज़र से इनपुट लिए थे
और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको मिल रहे होंगे इस वाले कोड के बाद। अब यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट हमने इनपुट लिए थे वो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से मिलेंगे। तो अब हमने दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया और उनको डिस्प्ले भी करा दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या लॉजिक होगा। यहाँ पे दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमने फिर से दो फॉर लूप का यूज़ किया है। इसका लॉजिक होगा कि ए ऑफ आई जे में बी ऑफ आई जे को ऐड करके रिजल्ट स्टोर हो जाएगा सी ऑफ आई जे में। जब भी आप एरे के ऊपर काम करेंगे आपको बार बार फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये काम किस तरीके से करेगा लॉजिक, शुरुआत में ए ऑफ आई जे की वैल्यू होगी 0 0 और बी ऑफ आई जे की भी वैल्यू होगी 0 0। तो 0 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू होगी ऐड होंगी, सी ऑफ आई जे में स्टोर हो जाएंगी, सी ऑफ आई जे भी इनिशियली 0 0 होगा। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। हमने जो दो मैट्रिक्स ली थी उसमें ए वाली मैट्रिक्स थी ये और बी वाली मैट्रिक्स हमने ली थी 1 0 1 5 8 4 3 1 2। अब यहाँ पे शुरू में आई जे की वैल्यू होगी 0 0, तो 0 0 पे ये वाला एलिमेंट स्टोर है, 0 1 पे ये 0 2 पे, वैसे ये वाला भी 0 0 0 1 0 2। अब यहाँ पे 0 0 लोकेशन पे जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगी और ऐड होने के बाद रिजल्ट मिलेगा 1 1 2। अब इसकी भी तो इंडेक्सिंग 0 0 ही है ना, तो इस तरीके से पूरा चलेगा ये। अब यहाँ पे हमने एडिशन तो करा दिया, अब उस एडिशन को प्रिंट भी कराना होगा, तो उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए फिर से फॉर लूप का यूज़ किया है। अब इसका जो भी एडिशन कैलकुलेट हुआ है उसको डिस्प्ले कराने के लिए एक लास्ट बार फॉर लूप लिखा है और उसको स्टोर कराया रिजल्ट को सी ऑफ आई जे में। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है खत्म। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.